अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर जो 7 था वो एंड हो चुका है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसके न्यूमेरिकल्स रह गए थे। आज हम न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ALP जो न्यू आपका सिलेबस है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं वो आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है। उसमें ये बोला गया कि एक वुडन ब्लॉक दिया गया जिसका आपको वॉल्यूम दे दिया गया है। वॉल्यूम गिवन है जो हमारे पास 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास वॉल्यूम है। और इसको हमने और उसका बाद में इससे मैस दे दिया गया है, हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसे 100 पे डिवाइड कर दें, इसे भी 100 पे डिवाइड कर दें और इसे भी 100 पे डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपस में, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो इतना आएगा 0.002 मीटर क्यूब। अब मैस जो हमें गिवन है वो 850 ग्राम है। अब जो मैस है उसका यूनिट होता है किलोग्राम। तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है। और छोटे से बड़ी क्वांटिटी में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं। और एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो ये कैंसिल कर दें। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा 0.85 kg। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू m ओवर v, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस पुट करें, वॉल्यूम पुट करें, दोनों को डिवाइड करें, हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये है जी हमारे पास डेंसिटी उस वुडन ब्लॉक की। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। तीसरे न्यूमेरिकल में इसमें दो हमें कंडीशंस दी गई हैं। दोनों में हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, मैस भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है। फर्स्ट में उसने आयरन बार दिया गया है, आयरन की हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका मैस भी गिवन है, उसकी डेंसिटी भी गिवन है। तो चलें देखते हैं। फर्स्ट में उसने क्या बोला है कि वॉल्यूम फाइंड करना है। आयरन का मैस है जी 5 kg और उसकी डेंसिटी गिवन है 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड करना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं, मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना, वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रो मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो गया आपके पास इंटरचेंज हो गया। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें, वॉल्यूम आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। मैस पुट करें 5 kg, डेंसिटी पुट करें 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आएगा। और ये मीटर क्यूब नीचे माइनस का ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा और वॉल्यूम का यूनिट भी मीटर क्यूब होता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर उसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट देखें जी। बी पार्ट में उसने क्या बोला है? बी पार्ट में उसने बोला है कि हमें लेड शॉट दे दिया गया, लेड का एक रोड दे दी गई है, लेड का कोई मटेरियल दे दिया गया, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है जी। उसका भी मैस गिवन है 200 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.2 kg। डेंसिटी गिवन है 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोबारा से वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ये उठा के लगाएं, मैस ओवर डेंसिटी। मैस पुट करें 0.2, डेंसिटी पुट करें 11300। मैस का यूनिट किलोग्राम, डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर क्यूब। नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास मीटर क्यूब आ गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला है कि उसने अंगूठे से यानी थंब से अपनी हथेली को प्रेस किया है। कितनी फोर्स से प्रेस किया है? वो है जी हमारे पास 75 न्यूटन की फोर्स से उसने हथेली को प्रेस किया है। और हथेली जो पाम है, पाम का कितना एरिया उस थंब के नीचे आ रहा है? वो आ रहा है जी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे थंब से अपनी हथेली के ऊपर, या हथेली के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वो हम फाइंड कर रहे हैं। सिंपल ये देखिए, उसने हथेली के ऊपर थंब से इस तरह प्रेस किया है। इस तरह जब वो प्रेस कर रहा है तो इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, कितने एरिया को वो प्रेस कर रहा है वो भी गिवन है, कितनी फोर्स के साथ प्रेस कर रहा है वो भी गिवन है। दोनों का प्रेशर फाइंड करना है। तो फोर्स का न्यूटन ठीक है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन ये मीटर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.00000025 मीटर स्क्वायर। चलें जी,
प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पे लगाई जाने वाली फोर्स। प्रेशर फाइंड करना है, फोर्स पुट करें 75, एरिया पुट करें 0.000225, दोनों को डिवाइड करें। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। जब दोनों डिवाइड होंगे तो 5 × 10 की पावर 5 आएगा। न्यूटन वैसे का वैसे मीटर स्क्वायर ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसे हम पास्कल भी लिखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है कि वो एक नीडल है, नीडल कह सकते हो, या कोई नेल या कील है, कील को वो अंगूठे से नीचे प्रेस कर रहा है। उसका जो हेड है, यानी वो जो नेल है या जो कील है, उसका जो हेड है उसका एरिया आपको गिवन है 10 मिलीमीटर बाय 10 मिलीमीटर। उसने बोला कि स्क्वायर ऑफ 10 मिलीमीटर। स्क्वायर ऑफ 10 मिलीमीटर का मतलब है कि 10 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो मिलीमीटर के स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर बाय 10 मिली, यानी मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर। फोर्स कितनी लगा रहा है 20 न्यूटन की। हमने दोबारा से प्रेशर फाइंड करना है। अब मिलीमीटर है, एक मीटर एरिया का यूनिट मीटर और मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, इसे भी 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी 1000 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा एरिया का वो 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चलिए जी, प्रेशर फाइंड करना, फोर्स का यूनिट एरिया, फोर्स पुट कर दे 20, एरिया आ गया 1 × 10⁻⁴, इसका मीटर स्क्वायर यूनिट, इसका न्यूटन। दोनों को डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आएगा 2 × 10⁵ न्यूटन वैसे का वैसे, मीटर ऊपर जाके मीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसे हम पास्कल भी लिखते हैं। ये जी है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो ये आखिरी क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने बोला है कि 2 पिस्टन रखे हुए हाइड्रोलिक प्रेस का, एक के ऊपर उसने गाड़ी रख दी है, एक को उसने पंप के साथ अटैच कर दी है। अब जाहिर बात है जो पंप के साथ अटैच उसमें सारे फैक्टर छोटे आएंगे F1 और A, जो बड़ा पिस्टन उसमें सारे फैक्टर बड़े आएंगे F2 और A, कैपिटल A। अब होगा क्या, उसने बोला कि उस गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए हमें छोटे पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी हमें F1 क्या है फाइंड करना है। छोटा पिस्टन जो है उसका डायामीटर उसने गिवन है स्मॉल t, और बड़ा पिस्टन है उसका डायामीटर है कैपिटल T। इसके ऊपर उसने गाड़ी रख दी है जिसके ऊपर फोर्स पानी, इस पिस्टन के ऊपर पानी जो फोर्स लगा रहा है वो 20,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। हमने फाइंड ये करना है कि हमें यहाँ पे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे पड़ी गाड़ी 20,000 न्यूटन की फोर्स से ऊपर उठ जाए। अब देखें जी, F2 गिवन है, F1 फाइंड करना, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है F2 ओवर कैपिटल A, F1 ओवर स्मॉल a। तो F1 फाइंड करना है तो A यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ से 8 के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए जी, अब देखते हैं क्या बनता है। अब उसने बोला है कि जहाँ पे गाड़ी रखी है बड़ा पिस्टन, उसका सिर्फ डायामीटर गिवन है, D गिवन है, तो हमें पता है एरिया जो इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है पाई r स्क्वायर के। कैपिटल एरिया तो कैपिटल R स्क्वायर, अगर स्मॉल एरिया है तो पाई स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन हमें तो गिवन है डायामीटर, हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है, आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा है कि डायामीटर को 2 पे डिवाइड कर दो वो रेडियस की इक्वल होता है। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, ये होता है फुल डायामीटर किसी सर्कल का, और रेडियस जो होता है सर्कल का हाफ होता है। तो पूरे डाया को 2 पे डिवाइड करते तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। चलिए, तो रेडियस फाइंड करना है। रेडियस होगा डायमीटर बाय 2, डायमीटर की वैल्यू 30 पुट की, 2 पे डिवाइड किया 15 सेंटीमीटर है। लेकिन रेडियस जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो 100 पे डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास मीटर में रेडियस आ जाएगा। कैपिटल A की वैल्यू फाइंड करनी है तो A आ जाएगा पाई r स्क्वायर कैपिटल वाला, वैल्यूज पुट करें, मल्टीप्लाई करें, कैपिटल A की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब रह गया जो हमारे पास स्मॉल a, लेकिन हमें भी स्मॉल d दिया गया है, यानी यहाँ का स्मॉल d डायमीटर दिया गया है। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो स्मॉल r फिर डायमीटर का हाफ होगा, डायमीटर 3 है, 2 पे डिवाइड करें 1.5 आंसर आएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर देंगे, हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू 0.015 मीटर स्क्वायर निकलेगी। अब स्मॉल a की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्मॉल a इक्वल होगा पाई r स्क्वायर स्मॉल r वाला, वैल्यूज पुट करें, पाई की वैल्यू 3.14,
आर की वैल्यू पुट करें, स्केयर लेने के बाद जो एरिया की वैल्यू आएगी 0.000765 मीटर स्केयर। अब ये फॉर्मूला जो हमने रीअरेंज किया था इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दें। F1 आ जाएगा F2 मल्टीप्लाई स्मॉल a ओवर कैपिटल A। F2 की वैल्यू 20,000 न्यूटन, स्मॉल a की वैल्यू जो भी हमने स्मॉल एरिया वाली यानी स्मॉल पाई आर स्क्वायर से फाइंड की थी वो पुट करें। कैपिटल A की वैल्यू जो हमने कैपिटल पाई आर स्क्वायर से फाइंड की थी, डायमीटर से जो निकाली थी वो पुट करें, दोनों को डिवाइड करें, हमारे पास जो F1 आ जाएगा 200 न्यूटन आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमें 200 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी जो आगे गाड़ी को 20,000 न्यूटन की फोर्स से ऊपर उठा देगी। जैसे हाइड्रोलिक प्रेस में पढ़ा है कि जितनी फोर्स हम यहाँ पे लगाएंगे वो उसका ज्यादा फोर्स दूसरी साइड पे ट्रांसफर होती है। तो 200 न्यूटन की अगर फोर्स लगाएं तो वो 200 न्यूटन की फोर्स 20,000 न्यूटन में कन्वर्ट होके ऊपर उस चीज को उठाएगी। चलेगी क्वेश्चन नंबर 12 देखें, आखिरी क्वेश्चन है। एक वायर है जो 2 सेंटीमीटर लंबी है। 2 सेंटीमीटर लंबी का मतलब है उसकी ओरिजिनल लेंथ 2 सेंटीमीटर कह रहा हूँ सॉरी 2 मीटर लंबी है, यानी ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L आ गया 2 मीटर। उसके बाद उसने बोला है कि अगर उस वायर के ऊपर हम 4,000 न्यूटन की फोर्स लगाएं, 4,000 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो उसके अंदर 2 सेंटीमीटर की स्ट्रेचनेस आ जाती है, यानी वो 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो जाती, खींची जाती है 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ में कितना, सॉरी 2 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 2 मिलीमीटर उसमें स्ट्रेचनेस आ जाती है, यानी वो 2 मिलीमीटर खींची जाती है। तो चेंज कितना आ गया 2 मिलीमीटर, यानी चेंज इन लेंथ 2 मिलीमीटर है। लेकिन लेंथ का जो मीटर होता है तो 1 मिलीमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 से डिवाइड करें 0.002 मीटर आ जाएगा। और वायर का जो एरिया वो आपको गिवन है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस लगेगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन वाला फॉर्मूला लगेगा। हमने पीछे पढ़ा है कि किसी भी वायर के ऊपर उसने बोला कि यंग्स मॉडुलस इसका फाइंड करें, तो यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस की वैल्यू पुट करें, स्ट्रेन की वैल्यू पुट करें, दोनों को रीअरेंज करें तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ जाता है। यंग्स मॉडुलस हमने फाइंड करना है। फोर्स 4,000 न्यूटन, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 2 मीटर थी। उसके बाद एरिया गिवन है पुट किया, और फोर्स लगाने के बाद चेंज इन लेंथ कितनी आई 0.002 मीटर थी। सभी को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा यंग्स मॉडुलस इस वायर का होगा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसे हम पास्कल भी कहते हैं, तो इसे आप पास्कल भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो यंग्स मॉडुलस और प्रेशर का यूनिट सेम होता है। चलें जी, ये आपका चैप्टर एंड हो गया, न्यूमेरिकल्स आपके एंड हो गए। फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना था, बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।